हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट। कल की क्लास में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के सभी प्रश्नों को कवर किया था जो कि आपके प्रीवियस ईयर को पेपर में पूछे गए थे। आज का हमारा चैप्टर है सिंधुकालीन चित्रकला या सिंधुकालीन सभ्यता, जिसमें हम सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो या अन्य सभ्यताओं से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। आज हमारा डे 2 है। जिन छात्रों ने पहली क्लास हमारी नहीं देखी तो आप चैनल को विजिट करके उस क्लास को जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सिवा मोहर मिली है। याद रखिएगा, जो सिवा मोहर है ये हमें कहाँ से मिली, तो सिवा मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सिवा मोहर पर नहीं उकेरा हुआ है, तो याद रखिएगा जो सिवा मोहर है इसमें घोड़े का चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बहुत स्तूप की खुदाई करवाई थी, तो बहुत स्तूप की खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के जेडहार की खोज हुई थी, तो जेडहार की खोज लोथल स्थल पर हुई थी। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, किसी न किसी ये एग्जाम में आए हुए ये सभी प्रश्न हैं जो जिनको हमने एक जगह पे समाहित किया है। नेक्स्ट है, कालीबंग का अर्थ है, तो कालीबंग का अर्थ है काली चूड़ी या काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण बने हैं पत्थर के मोती से निर्मित हैं। नेक्स्ट है, धौलावीरा एक पुरातात्विक काल संबंध रखता है, तो धौलावीरा जो है ये सिंधु घाटी काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प माते देवी बनी है, तो माते देवी की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी ये याद रखिएगा मृण मूर्ति सामग्री से निर्मित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के प्रश्न आते हैं, पहला कि माते देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये किससे निर्मित है, तो मृण मूर्ति सामग्री से ये निर्मित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी अर्थात डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी है, तो याद रखिएगा नर्तकी की मूर्ति कांस्य से निर्मित है। इसमें भी दो तरीके के प्रश्न आते हैं, पहला कि नर्तकी की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से। दूसरा, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी वास्तुकला बनी है, तो सिंधु घाटी आपको ज्ञात है कि ये पकी हुई ईंटियों से अर्थात ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां ढाली गई। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां याद रखिएगा मोम निकालकर बनाने की विधि से निर्मित थी। जितनी भी यहाँ पे मूर्तियां कांस्य निर्मित जितनी भी मूर्तियां हैं वो मूर्तियां यहाँ पे मोम निकालकर बनाने की विधि से निर्मित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध समकालीन या आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी है, जो खड़ी हुई स्त्री की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है ये कांस्य से निर्मित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृण भांडों पर बने अलंकरण बने हुए हैं, तो जितने भी यहाँ पे अलंकरण बने हुए हैं वो सभी अलंकरण ज्यामिति आकार के आकारों में निर्मित हैं। जितने भी यहाँ पे देखेंगे तो सभी यहाँ पे जो भी हैं आकृतियाँ वो इस प्रकार से ज्यामिति आकारों में इस प्रकार से निर्मित हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की मोहरें मिलती हैं, तो सिंधु घाटी की जो मोहरें थी वो याद रखिएगा आयताकार थी। यहाँ पे अभी वर्तमान समय में आप देखते हैं तो जो हमारी मोहरें या रुपया होती हैं वो यहाँ पे गोलाकार हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो याद रखिएगा आयताकार थी। नेक्स्ट है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां हैं, तो लोथल से जो प्राप्त कलाकृतियां हैं वो हमें सिंधु घाटी काल से प्राप्त हुए हैं। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो यूनिकॉर्न छवि में हमें सिंधु घाटी की मोहरों में मिलती है। याद रखिएगा यूनिकॉर्न का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो सिंधु घाटी की मोहरें थी उनमें यूनिकॉर्न का चित्र प्राप्त हुआ था। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी तो उसमें ऋतिक रोशन को जो यहाँ पे एक सपना एक हिरन का आता है, वो जो एक सिंह का हिरन दिखाया जाता है उसे हम यहाँ पे यूनिकॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं संबंधित हैं, तो सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं याद रखिएगा चंदूहड़ो स्थान से संबंधित हैं, अर्थात ये जो आकृति हमें मिली थी या मूर्ति मिली थी वो चंदूहड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृत संदर्भ में राक कट आर्किटेक्चर पाया गया है, तो हड़प्पा संस्कृत संदर्भ में राक कट आर्किटेक्चर जो है ये धौलावीरा स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है,
तो हड़प्पा सील का प्रयोग मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जिसके कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है वो है स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है डोमाबाद स्थित है, तो याद रखिएगा डोमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है, तो साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को यहाँ पे सुरकोटता से प्राप्त हुए हैं। आपको ज्ञात होगा कि सुरकोटता से घोड़े के अवशेष मिले हैं, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेष किसको दर्शाते हैं, तो ये यहाँ पे सुरकोटता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान या मृतकों का टीला। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए गए, तो मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। नेक्स्ट है कला का वह स्वरूप जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, तो वो मिट्टी के बर्तन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिट्टी के बर्तनों से प्राप्त होता है कि वहाँ पे कला बहुत ही अधिक विकसित थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति बनी थी, तो ये यहाँ पे नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति याद रखिएगा कांसे से निर्मित थी। नेक्स्ट है याद रखिएगा सिंधु घाटी में खोज की गई थी, तो सिंधु घाटी में यहाँ पे मोहरों की खोज हुई थी। मोहरों की खोज कहाँ पर हुई थी, तो मोहरों की खोज सिंधु घाटी की सभ्यता में हुई थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी कला में अत्यधिक द्रष्टव्य होता है, तो यहाँ पे बरगद के पेड़ का सबसे ज्यादा उल्लेख सिंधु घाटी कला के सभ्यता में मिलता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांश किससे संबंधित थी, तो ये उच्च वर्ग से संबंधित थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः द्रष्टव्य होता है, तो सिंधु घाटी की जो मोहरें थी इसमें सबसे ज़्यादा बैल का रोमांकन होता है। जैसे वर्तमान समय में आप अपने यहाँ के रुपया देखते हैं तो इसमें गांधी जी के चित्र सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, सभी नोटों में मुख्यतः गांधी जी के यहाँ पे चित्र होते हैं। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें थी उसमें बैल का चित्र यहाँ पे बहुत ही अधिक मिला है। नेक्स्ट है 2500 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानाघर की क्रमशः लंबाई चौड़ाई और गहराई की सही आयाम क्या है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई आपको याद रखना है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गया था। 1170 × 690 × 240 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई है। और याद रखिएगा विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था और इसकी लंबाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अवधि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई, तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 AD से 1700 AD के आसपास यहाँ पे अस्तित्व में आई थी। वाकाटक राजा है, तो वाकाटक राजा एक ब्राह्मण थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल धौलावीरा संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है। जो धौलावीरा है ये याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नेतक धड़ निर्मित है, तो जो नेतक धड़ हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ये टेराकोटा से निर्मित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्रायः किया जाता था, तो एप्लिक तकनीक का प्रयोग टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा बंदरगाह रोम में प्रसिद्ध है, तो हड़प्पा बंदरगाह लोथल में स्थित है, याद रखिएगा हड़प्पा बंदरगाह जो है ये लोथल में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल है, तो लोथल और कालीबंगा ये दो यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट है भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है, तो सिंघनपुर यहाँ पे भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राजस्थान में जो प्राप्त स्थल है वो है आहड़। आहड़ राजस्थान में प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन ये एक स्थल है। नेक्स्ट है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बना है, तो याद रखिएगा जो पुरुष नर्तक धड़ है ये चूना पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमाएं निर्मित है, जो मातृ देवी के प्रतिमाएं थी ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और ये किससे निर्मित थी, तो मृण शिल्प से ये निर्मित थी। नेक्स्ट है
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं पुरातात्विक उत्खनन। सिर्फ खुदाई के द्वारा ही हम जान पाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे क्या क्या स्रोत थे या किस प्रकार की वहाँ की सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक उत्खनन अर्थात खुदाई से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था, तो मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों जो अवशेष हैं या चित्र प्राप्त हुए हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नाचती हुई लड़की या नर्तकी की मूर्ति हम कह सकते हैं और दाढ़ी वाले सिर, ये दोनों मूर्तियां हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा सभ्यता याद रखिएगा ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध था। जो हड़प्पा सभ्यता था वो पूर्णतः एक नगरीय क्षेत्र था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा याद रखिएगा ये भारत से संबंधित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो बौद्ध मंदिर यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां हैं, तो सिंधु घाटी काल की जितनी भी यहाँ पे आकृतियां प्राप्त हुई हैं वो यहाँ पे लोथल से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी या डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी है, तो नर्तकी की मूर्ति कांस्य से निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो सिंधु घाटी के मोहरों में यूनिकॉर्न की छवि मिलती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बनी है, तो जो वृषभ मोहर आपसे पूछे या केवल मोहर पूछे तो जो मोहरें थी वो सलखड़ी से निर्मित थी। याद रखिएगा सिंधु घाटी से जो प्राप्त मोहरें थी वो सलखड़ी से मिली थी और उन मोहरों में सबसे ज्यादा चित्र किसके अंकित थे, तो वृषभ अर्थात बैल के चित्र उनमें सबसे ज्यादा अंकित थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के मोहरें मिलती हैं, तो सिंधु घाटी के मोहरों की जो आकृति थी वो आकृति यहाँ पे आयताकार आकारों के यहाँ पे मोहरें मिली हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृण भांडों पर बने अलंकरण बने हैं, तो ज्यामितीय आकारों के ये बने हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष दल बना है, जो पुरुष दल है वो लाल चूने के पत्थर से निर्मित है। याद रखिएगा चूने से निर्मित है, किस प्रकार के चूने से, तो लाल यहाँ पे चूने के पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प माते देवी बनी है, तो माते देवी मृणमोच सामग्री से निर्मित है। सिंधु घाटी वास्तुकला बनी है, सिंधु घाटी की वास्तुकला जो है वो पकी हुई ईंटों से निर्मित है। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति स्थित है, तो डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी है, तो सिंधु घाटी में जो प्राप्त मोहरें थी वो वहाँ पे सलखड़ी से निर्मित थी। यहाँ पे मिट्टी दे रखा है तो ये यहाँ पे नहीं होगा, याद रखिएगा सलखड़ी होगा। जब सलखड़ी ना ऑप्शन में ना आए तब यहाँ पे मिट्टी राइट होगा। नेक्स्ट है, सिंधुवासी पूजा करते थे, तो जो सिंधुवासी थे ये पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की खोज की थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने याद रखिएगा 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है, वह वेद जिसमें चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है वो वेद है ऋग्वेद। अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख याद रखिएगा ऋग्वेद से संबंधित है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। नेक्स्ट है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से संबंधित पुरातत्वविद राखलदाल बंदोपाध्याय संबंधित हैं। नेक्स्ट है, दजला फरात नदियों के दो आम में पनपी सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो याद रखिएगा दजला फरात नदियों के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था, हड़प्पा संस्कृति का नगर गिरि नगर नहीं था। नेक्स्ट है, लोथल स्थित है, तो लोथल याद रखिएगा लोथल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या जिनके नगरों की संख्या दी जा सकती है वो नगरों की संख्या है 6। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें बनाई गई, तो ये जो सीलें थी वो टेराकोटा से निर्मित थी। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है, तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो या हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है,
हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा प्रथम जो धातु मूर्ति है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो आलमगीरपुर में याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। वह स्थान जहां पर पक्षी का पिंजड़ा पाया गया, तो पक्षी का पिंजड़ा याद रखिएगा हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। वह शहर जिसमें सूती कपड़ों की एक टुकड़ा मिला था, तो सूती कपड़ों के एक टुकड़ा याद रखिएगा हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा में योगदान है? तो ये जो हमें प्राप्त हुए ये हड़प्पा परंपरा से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र स्थित है? तो वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र है वो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन थी। नेक्स्ट है इंडस वैली का संबंध है? तो इंडस वैली का संबंध याद रखिएगा हड़प्पा से है। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता प्रयोग हुआ था? तो मिट्टी के जो बर्तन थे उसमें समानता लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा संस्कृत के अवशेष स्थित है? हड़प्पा संस्कृत के अवशेष पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पन सभ्यता कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता का ही दूसरा नाम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या फिर इंडस वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत मोहरों की आकृतियों को दर्शाते हैं? तो यहाँ पे जो पशुपत मोहरें थी इसमें पशुओं से घिरे हुए योगी के शिव को यहाँ पे दर्शाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न याद रखिएगा पशुपत मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और इसमें किस प्रकार की आकृति का अंकन है? तो पशुओं से घिरे हुए योगी के शिव के यहाँ पे चित्र का अंकन है। नेक्स्ट है बाढ़ में मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ? तो 7 से अधिक बार ये मोहनजोदड़ो बाढ़ में नष्ट हुआ था। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म में भी देखा होगा कि लास्ट में जो मोहनजोदड़ो नगर होता है वो बाढ़ आ जाने के कारण पूर्णतः नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष बना था? तो जो मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष था वो सिल खड़ी पत्थर से निर्मित था। कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला पाई गई? तो कांस्य नृत्य लड़की मूर्तिकला याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां पर रखा गया है? तो जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा बनी है? तो ये कांस्य धातु से निर्मित है। नेक्स्ट है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। धातु से बनी नृत्य करती नर्तकी की मूर्ति की खोज हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नर्तकी की जो मूर्ति है ये कितने तरीके से घुमाकर प्रश्न पूछा गया है और सबका आंसर एक ही है। या तो यहाँ पे 2 तरीके से प्रश्न आते हैं कि मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। दूसरा कि मूर्ति किससे निर्मित थी? तो कांसे से निर्मित थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनी थी? तो ये धातु माध्यम से बनी थी। और किस धातु से? तो कांसा धातु से ये निर्मित थी। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किया गया था? तो कुषाण काल में याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप है इसका निर्माण कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मिला? तो मोहनजोदड़ो से हमें प्रसिद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ है। प्रथम कांस्य प्रतिमा है? तो नृत्यांगना या नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्रथम कांस्य प्रतिमा है। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसी के साथ आज की ये हमारा क्लास नंबर 2 समाप्त होती है और आपके 2 चैप्टर से पूछे गए सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पे बहुत ही कम समय में आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।